आकिब जावेद ने 4 खिलाड़ियों को वार्न किया है। उन्होंने इन्हें कहा है कि आपके लिए न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ है वो कैरियर की आखिरी सीरीज़ हो सकती है या आखिरी मैचेस हो सकते हैं। अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो उनको टीम से बाहर किया जाएगा। वो 4 ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं हम आपसे शेयर करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान की कप्तानी को हटाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ है आकिब जावेद का। कोच हेड कोच जो है हमारे आकिब जावेद, उन्होंने एक साजिश गढ़ी है जो कि कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने मोहम्मद रिजवान की कप्तानी को हटाने की कोशिश की है, जिसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है आकिब जावेद का। और इसके अलावा साइम अयूब को कप्तानी देने का फैसला किया जा रहा है। इस पर आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। बहुत से अहम क्रिकेटर्स और खिलाड़ी और साबिक कोचेस इस पर आवाज़ें उठाना शुरू कर दी हैं कि साइम अयूब को नया कप्तान बनाया जाए। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि साइम अयूब अभी तक फिट हुए हैं या नहीं। जहां तक साइम अयूब की फिटनेस का सवाल है, उसका जवाब कुछ ये है कि साइम अयूब इस सीरीज में भी टीम के साथ नहीं होंगे, क्योंकि वो अभी तक मुकम्मल फिट नहीं हुए। वो शायद पाकिस्तान को पीएसएल में ही ज्वाइन करें, यानी कि पीएसएल की फ्रेंचाइजीज में ही ज्वाइन करें और अपनी क्रिकेट को दोबारा बहाल करने में कामयाब हो सकेंगे। जहां तक सवाल है साइम अयूब की कैप्टनसी का, तो कैप्टनसी में मोहम्मद आमिर उठकर सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आपको एक यंग कैप्टन बनाना था तो आपके पास मोहम्मद हारिस की शक्ल में एक अच्छा कप्तान था, क्योंकि आपने उन्हें डोमेस्टिक लेवल पर काफ़ी कप्तानी कर चुके हैं। और इसके अलावा वो पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप, इमर्जिंग एशिया कप और अंडर 19 टीम्स और चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस कप में भी वो कप्तानी कर चुके हैं। उनके पास काफ़ी तजुर्बा था और वो यंग प्लेयर भी थे, इसलिए। और उनके साथ जो वाइस कैप्टन था वो आपने साइम अयूब रखना था, जो उनके साथ ग्रूम हो सके अगली कप्तानी के लिए। तो सबसे बेहतर ऑप्शन आपके पास जो था वो मोहम्मद हारिस का था, जिसको आप कैप्टन बना सकते थे। उनके पास तजुर्बा भी था और टैलेंट भी था और वो यंग भी थे। लेकिन आपने सलमान अली आगा को प्रेफर किया। इसकी क्या राय है, इसके पीछे क्या वजह है, ये हमें अभी तक मालूम नहीं हो सकी। लेकिन कहा जा रहा है कि आगा सलमान की T20 में जगह नहीं बनती, लेकिन उन्हें कप्तानी देने का फैसला कैसा है ये हमें पता चलेगा न्यूजीलैंड की सीरीज में। अगर सलमान अली आगा इतने ही अच्छे प्लेयर थे तो उन्हें साउथ अफ्रीका के टूर में बेंच पर क्यों बैठाया गया? हालांकि वो उस टीम के साथ वो वाइस कैप्टन थे, एज ए वाइस कैप्टन गए थे। एज ए वाइस कैप्टन T20 टीम में शमूलियत इख्तियार की थी, लेकिन फिर भी वो बेंच पर बैठ रहे क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी। उन्होंने अपने हालिया पिछले कुछ मैचेस में जो उन्होंने T20 खेले हैं 10 की एवरेज के साथ खेले हैं और स्ट्राइक रेट 100 से कम है। इसका मतलब है कि उनकी T20 में जगह नहीं बनती। लेकिन हमारी सिलेक्शन कमेटी ने, हमारे जो चीफ सिलेक्टर साहबान ने और हेड कोच ने उन्हें कप्तानी दे दी है। ये एक गलत फैसला साबित हो सकता है, लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा। आगे क्या होता है ये हमें पता चलेगा सीरीज न्यूजीलैंड में। और जो कुछ ये गलत फैसले हो रहे हैं इसके पीछे एक ही हाथ है और वो है आकिब जावेद, जो कि इस वक्त हमारी टीम के हेड कोच है। और अब बात करते हैं उन 4 प्लेयरों की जिनको वार्न किया है आकिब जावेद ने, जिसमें सबसे ऊपर आते हैं मोहम्मद रिजवान खुदी, जिन्हें वो कप्तानी से हटाना चाहते हैं। उनका नाम उन्होंने लेकर कहा है कि शायद उनके लिए ये आखिरी सीरीज हो सकती है अगर वो परफॉर्म नहीं करते। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी की जो आपस में नोक झोंक हुई है, न्यूजीलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, जो ये चैंपियंस ट्रॉफी के जो मैचेस थे, इसमें उनकी आपस में नोक झोंक होती रही है, यानी कि झगड़ा चल रहा है आपस में। वो कहता है कि वो मेरी बात नहीं मानता, मैं फील्डिंग जहाँ पे सेट करता हूँ वहाँ पर वो बॉलिंग नहीं करता। तो इसलिए उनके हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी को अलहदा कर दिया गया है, यानी कि T20 से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को निकाल दिया गया है। फिलहाल उनकी क्रिकेट T20 को ख़त्म कर दी गई है और एक पेयर अलहदा बना दिया गया है। उन्हें वनडे स्क्वाड में रखा गया और उन दोनों को T20 स्क्वाड में रखा गया। और ये वही 4 प्लेयर हैं जिनको वार्न किया गया है आकिब जावेद की जानब से कि उनकी ये सीरीज़ आखिरी सीरीज़ हो सकती है। अगर वो परफॉर्म करेंगे तो खेलेंगे टीम में, नहीं तो वो वापस डोमेस्टिक में जाएंगे। जी तो फ्रेंड, ये
इंफॉर्मेशन आपको हम पहुंचाते रहेंगे। कैसी लगी आपको ये वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।